लिब्रा को वैसे भी इस वक्त अपने टाइम पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। ये मिला जुला टाइम है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट तो आपकी सलाहियतों को इन्हेंस करता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टकनेस, कुछ बैड पैच या कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। आप खुद रेडी हों अपने मकासद की तकमील के लिए। ऐसे मौक़ों को ज़ाया नहीं किया करते लिब्रास। ये गॉड गिफ्ट्स हैं जब बहारें आपके लिए मुफ्त में आपके डोर पर दस्तक दे रही हों, जब आपकी शख्सियत रूबदार, अट्रैक्टिव एंड बावकार हो, जब आपकी क्रिएटिव स्किल्स आपके इख्तियारात में इजाफा कर रही हो। उस वक़्त सुस्ती दिखाना, उस वक़्त अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते एक यूनिक वीडियो के साथ। अमूमी तौर पर हम हर ही वीक आपकी खिदमत में जो वीकली एनालिसिस होते हैं वो पेश करते हैं, बट अब 2024 की आमद है एंड हर ही कोई ये जानना चाहता है कि 2024 उसके लिए कैसा रहेगा। मैंने उसके लिए कुछ मौज़ूआत मुंतखब किए हैं जो आपके लिए मुफीद साबित होंगे। अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस होगी, इल्म फ़ल्कियात के जो इसरार और रमूज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको किस तरह बेनिफिट्स दे सकते हैं, उसका कुछ ज़िक्र करता हूँ। लिब्रा को वैसे भी इस वक्त अपने टाइम पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। ये मिला जुला टाइम है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट तो आपकी सलाहियतों को इन्हेंस करता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टकनेस, कुछ बैड पैच या कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो टेक्निकल साइड की हैं, वो इन अ सिंगल लाइन में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि वो आप समझ सकें। एंड देन फिर मेरे जो अपने एनालिसिस हैं, मेरे 24 साल कैरियर में जो एस्ट्रोलॉजी को मैं समझा हूँ, उसके बारे में भी थोड़ी सी राय दूंगा। ये साल जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादातर आपके लिए मुफीद ही रहेंगे। एक बात तो बड़ी है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। दिस इज़ अ मेजर प्लस पॉइंट। इसकी वजह से आपकी जो नेचुरल सलाहियतें हैं उसमें कोई कमज़ोरी या हसासियत एक्सपेक्टेड नहीं है। आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ में ह्यूमर है, क्रिएटिव स्किल्स हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, आपके इमोशंस हैं, जज्बाती कैफियत, चाहे वो रोमांस पर मबनी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी पर मबनी हो, चाहे वो ड्यूटीज़ निभाने पर मबनी हो, कुर्बानी देने पर मबनी हो, वो सारी ही स्मूथ चलेगी पहले दिन से आखिरी दिन तक। किन किन शोबों को वो फ़ायदा देगी उसके बारे में भी थोड़ी सी राय ड्यूरिंग द वीडियो में दूंगा। मरकरी 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा, चौथे महीने में अप्रैल में, फिर अगस्त में, फिर नवंबर में। मरकरी आपके लिए अहमियत का प्लैनेट है। अगर वो रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी वजह से आपकी ज़हनी कारकर्दगी में कुछ इंतशार आता है, लेकिन वो 25-25 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होगा, वो भी 4-4 महीनों के बाद। तो मुझे लगता है कि उसका कोई गहरा असर नहीं होगा अगर आप एक अच्छे या स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं। अगर आप वीक लिब्रा हैं तो फिर तो एक दिन भी आपको उलझा देगा। एक और अच्छी खबर ये है कि आपके लिए जुपिटर जो है वो 8th एंगल पर पहली ही जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा और पहले 10 महीने तक वो डायरेक्ट रहेगा। जुपिटर आपके लिए फैमिली लाइफ का प्लैनेट है। उसके डायरेक्ट होने से आपकी जो फैमिली लाइफ में क्राइसिस हों, नाराज़गियाँ हों या ट्रबल्स हों, वो रिपेयर होंगी। लाइफ पार्टनरशिप के डिलेज़ भी जुपिटर के डायरेक्ट होने से ही रिकवर हो जाएंगे। एंड जब जुपिटर डायरेक्ट होगा और साथ में वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट भी अच्छी ही फॉर्म में हो, तो रिश्तेदारी के मसाइल सारे के सारे जाते रहेंगे। चाहे वो शादी के मसाइल हों, शादी हो ना रही हो, या अदरवाइज़ किसी तरह के मसाइल के प्रपोजल्स मैच्योर नहीं होते, या फिर ज़हनी हम आहंगी नहीं बनती, या अक्सर ही झगड़े रहते हैं, तो उनकी रिकवरी का साल है 2024। आपको इसके लिए खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। ऐसे मौके छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। जब वक्त मेहरबान हो तो ज़रूरत इस अमर की है कि उसमें अपने बीज बोए जाएं और उनसे अच्छा फल लिया जाए। ये जो सैटर्न है, दिस इज़ अ ट्रबल मेकर। इनफैक्ट ये आपके 6th एंगल पर डायरेक्ट हो गया हुआ है और ये 29 जून तक डायरेक्ट रहेगा।
جب تک یہ ڈائریکٹ ہے یہ آپ کے لیے ٹربل کرے گا، جب یہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا تو یہ آپ کے لیے پازیٹیو ہو جائے گا. سو یو آر دا پلانٹ جس کو شارٹ ٹرم پلانٹس پہلے 6 مہینے فائدہ کریں گے، لیکن سیٹن ان دنوں آپ کی صحت کو ذوف پہنچائے گا. آپ کو تمام ایسے کام جن میں قانونی پیچیدگیاں آنے کے چانسز ہوں، جیسے آپ کوئی ایسا رسک لے رہے ہیں جس میں کچھ اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں، کرنی تو کبھی بھی نہیں چاہیے، لیکن ان دنوں ذرا زیادہ ہی احتیاط برتنی چاہیے. ایسے تمام کام جن میں آپ کا تجربہ نہیں ہے اور آپ اسے فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں اینڈ پھر آپ کو اس کی ایکسپرٹیز بھی حاصل نہیں ہے، یو آر ناٹ ماسٹر آف دیٹ ورک، تو آپ کو ان سے فی الحال اوائڈ کرنا چاہیے. اینڈ جون 29 کے بعد آپ کبھی بھی پھر اسے شروع کر سکتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے اچھے دن ہوں گے جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہو چکا ہوگا. ابتدائی 5 مہینے جب تک سیٹرن ڈائریکٹ ہے آپ کو اپنے لائف اسٹائل ہیلدی رکھنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو زیادہ سوچنے کی طرف لے جائیں گے یہ سیٹرن کے امپیکٹس، آپ کو زیادہ کمزور کر سکتے ہیں، غمگین کر سکتے ہیں، اینڈ کسی حد تک آپ کے ساتھ اپوزیشن یا تصادم کی فضا بھی قائم کر سکتے ہیں. اس اثناء میں قانونی معاملات سے، قرضے کے لینے اور دینے سے، اپنی وسعت سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ادروائز ساری ہی چیزیں پازیٹیو ہیں. دا باٹم لائن از کہ ٹائم آپ پر مہربان ہے سوائے ایک سیٹرن کے. دا مین کلپریٹ جو آپ کے لیے ٹائم ٹیسٹ کی وجہ بنے گا وہ صرف سیٹرن ہے. جو پازیٹیوٹیز ہیں ان میں آپ کی شخصیت کا نکھار ایکسپیکٹڈ ہے. وینس تھرو آؤٹ ایئر جب آپ کے لیے پازیٹیو ہی رہے گا، کبھی آپ کی نیچرل ابیلٹیز کو بڑھائے گا، کبھی آپ کے پاس آئیڈیا میکنگ انکریز کرے گا، کبھی آپ کے لیے اٹیچمنٹس اینڈ کمٹمنٹس کی وجہ بنے گا، کبھی پلیجرز ملیں گے، کبھی موڈ اچھا رہے گا. ان سب چیزوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی رشتہ داری کے لیے، اپنے زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنی جو لوور لیئر ہے اس میں سے نکل کر ہائی لیول لیئر میں داخل ہونے کے لیے. مرکری جتنے دنوں ڈائریکٹ ہے، 4 مہینے ڈائریکٹ رہے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی عادتوں پر قابو پا سکتے ہیں. آپ اپنی ذہنی کارکردگی کو کرتے ہوئے اپنی کامیابیوں کے لیے پلاننگز کر سکتے ہیں. آپ کی کیلکولیشنز بڑی افیکٹو ہوں گی، تعلیمی سرگرمیوں میں نکھار آئے گا، پبلک امیج بہتر ہوگی، شہرت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، اینڈ پھر آپ کی جو سنجیدگی اور آپ کا جو انٹیلیجنٹ لیول ہے وہ آپ کی وجہ اختیارات بنے گا. آپ ایسے عقل مندانہ فیصلے کریں گے کہ آپ کے اختیار میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا ان ایوری سیکٹر آف یور لائف. سورج آپ کے لیے 12 مہینے تقریباً پازیٹیو رہے گا. 1 مہینہ پرابلمیٹک رہے گا جب وہ آپ کے 12th اینگل پر آئے گا، اور وہ پہلے ہی دن ہے ابھی 23 تاریخ کو اس نے آپ کے وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے. 11th اینگل کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے، وہ 3rd اینگل سے اپنا سفر شروع کرے گا. تقریباً 3rd اینگل سے 12ویں اینگل تک جاتے ہوئے اسے 9 مہینے لگیں گے، اینڈ وہ 9 مہینے جنوری سے لے کر اکتوبر تک وہ بھی پازیٹیو ہی رہیں گے. اگر ایک محتاط اندازے سے بیان کیا جائے تو پہلے 5 مہینے آپ کے لیے شارٹ ٹرم پلانٹس کی فیور سے اچھے ہیں، اینڈ اگلے 5 مہینے آپ کے لیے سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے اچھے ہیں. اس طرح آپ کے 10 مہینے پورے ہوں گے، اور 2024 آپ کے لیے غیر معمولی کامیابیوں کی روش اختیار کرے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ خود ریڈی ہوں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. ایسے مواقعوں کو ضائع نہیں کیا کرتے لبراز، یہ گاڈ گفٹس ہیں. جب بہاریں آپ کے لیے مفت میں آپ کے ڈور پر دستک دے رہی ہوں، جب آپ کی شخصیت روبدار، اٹریکٹیو اینڈ باوقار ہو، جب آپ کی فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے آپ کی اپنی ہی صلاحیتیں کافی ہوں، ضرورت ہی نہیں کسی لکی فیکٹر کی، جب آپ کی رشتہ داری کے معاملات آپ کے اپنے میرٹس پر لیول پر ہوں، جب آپ کی تعلیمی سرگرمیاں اپنے پیک پر پہنچ جائیں، جب آپ کی کریٹیو اسکلز آپ کے اختیارات میں اضافہ کر رہی ہو، اس وقت سستی دکھانا، اس وقت اپرچونٹیز کو مس کرنا کسی بے وقوفی سے کم نہیں ہے. زیادہ تر چیزیں اپنے نیچرل فلو پر ہی اچھی رہیں گی، ضرورت نہیں ہے کسی سرٹن ریمیڈی کی. بٹ پھر بھی اگر آپ ایک ایسے لبرا ہیں جو سیٹرن کی زد میں آ گئے اور پہلے 5 مہینے کسی قانونی معاملے میں پھنس گئے، کسی تہمت میں پھنس گئے یا کسی حق تلفی میں پھنس گئے، تو آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے. اینڈ
येलो सफ़ायर या रूबी स्टोन आपको पहनना चाहिए। ये 2024 के लिए आपके लिए वेपन का काम करेंगे। दिस इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस। ये सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, ये रिपेयरिंग क्रिएट करेंगे, ये बूस्टर क्रिएट करेंगे। सूरह शम्स वैसे ही इतनी बाबरकत है कि जिससे टाइम बिहेवियर की हर नेगेटिविटी, हर सेंसिटिविटी को आप रिपेल कर सकते हैं। रूबी पहने तो अच्छी क्वालिटी का पहने, नेचुरल पहने, ताकि आपके पास उसकी जो साइंटिफिक फेवर्स हैं वो मुयस्सर रहें और आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ साथ ये सुपर नेचुरल सपोर्ट भी आपके पास मुयस्सर हो और आप चीज़ों को आसानी से लेकर चल सकें। अगर 6 प्लैनेट्स के फेवर में होने के बावजूद एक प्लैनेट की वजह से आप उलझ गए तो इसका मतलब है यू आर नॉट अ गुड मैनेजर। आप चीज़ों में अगर मुकम्मल सपोर्ट हासिल हो तो ही आगे बढ़ पाते हैं। अगर उसमें से 10% या 20% सपोर्ट मुयस्सर ना हो तो जो बाकी अवेलेबल सपोर्ट है उसको भी आप ज़ाया कर बैठते हैं, तो फिर वैसे ही आप एक कमज़ोर लिब्रा हैं। अपनी कमज़ोरियों को अपने इरादों से दूर करिए, अपनी स्पिरिचुअल स्किल से दूर करिए, अपनी अक्ल व ज़हानत से दूर करिए। कुछ कवरेज आपको सूरह शम्स एंड रूबी स्टोन से भी मिल जाएगी। फिर भी कुछ कमी रहे तो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आपको उसमें 2024 के जो इनफरादी मामलात हैं, ये ओवरव्यू था सभी लिब्रा के लिए। बट सब लिब्रा इक्वल नहीं होते, कोई ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ कम टैलेंटेड होते हैं। जिनमें कुछ कमी है, कुछ हसासियत है, कुछ जिस्मानी कमज़ोरी है, कोई मूड स्विंग है, कुछ बिलीव्स की कमी है, वो जब अपना पर्सनल चार्ट बनाते हैं तो उससे चीज़ें समझ आ जाती हैं एंड फिर उसको डील करना आसान हो जाता है। मैं इस बात पर भी पिछले कुछ दिनों से ज़ोर देता आ रहा हूँ कि जब भी स्टोन पहने वो फैशन या ब्यूटी या कीमती स्टोन के तौर पर ना पहने, उसे इलाज के तौर पर पहने। इलाज के स्टोन नेचुरल स्टोन्स होते हैं। अगर आपको खुद ही नेचुरल स्टोन डिफ़ाइन करना आता है, ग्रेड, कलर, क्लैरिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको ये सब चेक करना आता है, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं, आप किसी भी जगह से बहुत अच्छे अंदाज से एक बेहतरीन स्टोन बाय कर सकते हैं जो आपके लिए ट्रीटमेंट की वजह बनेगा। बट अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता और फिर ये एक टफ़ जॉब भी है, इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिर आपको एस्ट्रोजेम पर एतमाद करना चाहिए। हमने अपना सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया है पूरी दुनिया में स्टोन सप्लाईज़ का, ये सबसे बड़ा इदारा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। 3 तरह की वैरायटी रूबी की वहाँ मौजूद है, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। आपको अपनी नेगेटिविटीज़ या वीकनेसेस की वजह से जो क्वालिटी सूट करती है उसके एतबार से आप वहाँ से बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद से। अब इस हफ्ते मैंने वीकली वीडियो मिस कर दी, हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये 2024 के एनालिसिस देना भी ज़रूरी थे। मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ दिनों में, अगर मुझे टाइम मिला मंडे तक, तो मैं आपके पास वीकली वीडियो के जो बिग इवेंट्स हैं उन पर भी अपनी कुछ राय आपकी खिदमत में पेश करूं। अब अगर ये मेरी जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी लिब्रा के लिए, अगर आपको पसंद आई हो या 2024 को, उसके कुछ महीनों को, उसके फेज़ और उसके बिहेवियर्स को समझने में आपको मदद मिली हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्राज, आप लोगों की दुआएं मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। इस बात का मैं ऐलान भी करता हूँ और एडमिट भी करता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मैं अक्सर आपको एम्फसाइज़ करता हूँ, वो हमारी हौसला अफजाई की वजह है। चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।